हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज चर्चा। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन गलगोटिया कॉलेज एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी। जब भी गलगोटिया की नाम आते हैं ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडमिशन मुझे गलगोटिया कॉलेज में लेना है, यूनिवर्सिटी लेना है। और बहुत सारे काउंसलर्स भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। इवन कॉलेज भी टू सम एक्सटेंट क्या होता है कि कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन है कॉलेज के अंदर होता है, तो स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका एडमिशन कॉलेज में हुआ या यूनिवर्सिटी में। तो हम डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे आपकी परसेंटेज पे, आपके रैंक पे कहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, या आपको अगर कॉलेजेस में लेना है तो क्या क्या बातों की ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में लेना है तो किस किस बेसिस पे आपके एडमिशन पॉसिबल है। तो चलो चलते वीडियो। पहली बात है एफिलिएशंस। देखो, जो गलगोटिया कॉलेज है AKTU के अंडर, तो गलगोटिया कॉलेज की एफिलिएशन है AKTU से, तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो AKTU की मिलेगी। साथ में AICTE अप्रूवल तो है ही। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ऑन द अदर हैंड इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ही मिलेगा और वो UGC अप्रूव्ड है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की में जो आपको डिग्री मिलेगी वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मिलेगी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और वो उसके अप्रूवल कहाँ से, UGC से, तो उसको AKTU से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको AKTU की डिग्री चाहिए या गलगोटिया यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए। अगर AKTU तो GCET मतलब गलगोटिया कॉलेज, और अगर यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ले लो। दूसरा पॉइंट है लोकेशन। तो लोकेशन के हिसाब से देखा जाए गलगोटिया कॉलेज बहुत बेहतर लोकेशंस पे, आपको आसानी से ऑटो मिल जाती है, कैब मिल जाती है, कोई भी चीज़ें आसपास में आपका मॉल्स है, तो आपकी लाइफ जो है वो हैपनिंग रहेगी इनसाइड द कैंपस एंड आउटसाइड द कैंपस, राइट। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है परी चौक से करीबन 12-15 किलोमीटर दूर है, तो वो यमुना एक्सप्रेस पे है। वहाँ पे कॉलेज के कैंपसेस के अंदर तो सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन कैंपस से जब बाहर आएंगे तो आपको सर्टेन टाइम, जैसे ड्यूरिंग द डे आपको ऑटो मिल जाती है, कैब भी थोड़ा मुश्किल मिलता है, बट शाम के बाद फिर मुश्किल हो जाता है वहाँ से कहीं पे आना जाना। तो ये लोकेशंस एक ड्रॉबैक है। लोकेशंस पे अगर बात करें तो गलगोटिया कॉलेज बाजी मार जाता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मुकाबले में। अब आते हैं कैंपस लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, दोनों गलगोटिया कॉलेज एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी दोनों की ओनर सेम है, तो कैंपस तो दोनों अच्छा है। लेकिन जो गलगोटिया कॉलेज की कैंपस है वो थोड़ा सा पुराने स्टाइल पे है, बट गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपको कैंपस अगर देखेंगे तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी कैंपस आपको ज़्यादा पसंद आएगा। और जहाँ तक फेस्ट की बात है, दोनों कैंपस में फेस्ट होता है, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फेस्ट होता है। अगर मान के चलिए कोई भी प्रमोशंस होता है किसी भी एक्टर की, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा है, तो इसी हिसाब से सारे फेस्ट वगैरह वहाँ पे होता है। गलगोटिया कॉलेज में भी फेस्ट होता है, अपना जो एनुअल फंक्शंस वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे लाइफ थोड़ा सा उतना हैपनिंग नहीं है अगर कंपेयर करें यूनिवर्सिटी से। अब इसके बाद थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखो, गलगोटिया कॉलेज की कोर्सेज जो है वो AKTU डिज़ाइन करके भेजते हैं, तो उस पर पढ़ाई की जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड मोर ओवर आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग है वो थोड़ी सी कम है और थियोरेटिकल लर्निंग थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी की जो कोर्स स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी खुद डिज़ाइन करते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होता है, प्रैक्टिकल बेस होता है। तो कोर्स अगर डिज़ाइन पे कंपेयर करें तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कोर्सेज से थोड़ा सा एज मिलेगा आपको कंपेयर टू गलगोटिया कॉलेज, जहाँ पे गलगोटिया कॉलेज बाजी मार जाता है। देखो, गलगोटिया कॉलेज AKTU से है तो बाउंडेशन है कि आपको एक लिमिटेड स्टूडेंट स्ट्रेंथ ही रखना है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो गलगोटिया कॉलेज में देखेंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर देखेंगे स्टूडेंट से बात की तो 3-4 सेक्शंस है, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी में 55 सेक्शन है। तो अगर देखेंगे ओवरऑल 7-8 हज़ार बच्चे जो वो ही बीटेक में एडमिशन ले लेते, और उसके बाद स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। कभी कभी क्या होता है कि उस स्ट्रेंथ के चक्कर में क्लासेस जो है कॉलेज में चलता है आपकी मंडे टू फ्राइडे, कभी कभी सैटरडे भी, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि क्लासेस आपकी सैटरडे संडे भी चलते हैं, कभी कभी संडे ज़्यादा क्लासेस चलती है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है वहाँ पे स्टूडेंट की कि पूरे वीक डेज में वो एकोमोडेट नहीं कर पाते, तो सैटरडे संडे भी क्लासेस चलाना पड़ता है। अब आते हैं अटेंडेंस। देखो, अटेंडेंस 75% कॉलेज में भी कंपल्सरी है एंड यूनिवर्सिटी में। कॉलेज में अगर 75% नहीं है तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, डिटेन कर लेंगे। यूनिवर्सिटी में भी आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे डिबार्ड हो जाते हैं। उसके बाद पेनल्टी देके हो सकता है आपको एग्जाम में बैठने दिया जाए। उसके बाद आते हैं असाइनमेंट। देखो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ो यूनिवर्सिटी में पढ़ो, दोनों केस में असाइनमेंट आपको करना पड़ता है। असाइनमेंट पे हमने देखा स्टूडेंट क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे प्रिंटिंग शॉप है या फोटोकॉपी शॉप है, वहाँ पे आपको बनाए असाइनमेंट मिल जाते। बहुत रेयर, बहुत कम स्टूडेंट होता है जो अपने मेहनत से असाइनमेंट बनाते, बाकी तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कैजुअल स्टूडेंट्स है, वो कॉपी पेस्ट करके लगा देता है।
तो इस असाइनमेंट के मामले में दोनों केस में ही आपको सेम सेम मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं फैकल्टी। अगर फैकल्टी की बात करें तो गलगोटिया कॉलेज की फैकल्टी वो AQTU की नॉर्म्स के हिसाब से सिलेक्शन होता है, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टीज है गलगोटिया यूनिवर्सिटी खुद सिलेक्ट करते हैं। आप AQTU के हिसाब से अगर सेलेक्ट करते हैं, उनके PhD होल्डर्स फैकल्टीज भी आपको मिल जाएगी। नॉलेज तो बहुत है। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नॉलेज तो है लेकिन पढ़ाने की स्टाइल थोड़ी सी पुरानी है। ऑन द अदर हैंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टीज है वो फैकल्टीज आपको PhD होल्डर्स मिलेगा, BTech MTech भी मिलेंगे। स्टाइल भी थोड़ा सा ठीक है, मतलब आप बोलेंगे कि 50-60% फैकल्टी जो अच्छे, बाकी फैकल्टी से स्टूडेंट ज़्यादा खुश नहीं है। अब आते हैं प्लेसमेंट्स। देखो, कहने को तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दोनों की प्लेसमेंट सेल सेम है, बट कॉलेज की प्लेसमेंट्स अलग होती है, यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स अलग होती है। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ कंपनीज आते तो जो मैनेजमेंट है दोनों की, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इकट्ठे बैठने का मौका देता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, कॉलेज की प्लेसमेंट्स अलग होती है, यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स अलग होती है। कॉलेज की हाईएस्ट प्लेसमेंट्स 39, कभी 46, 47 ऐसे इस हिसाब से हाईएस्ट प्लेसमेंट्स है। यूनिवर्सिटी में पिछले साल हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या था, 1 करोड़ 50 लाख की। तो यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट प्लेसमेंट के पैकेज ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाईएस्ट प्लेसमेंट पे आप मत जाओ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो मीडियन सैलरी है कॉलेजेस की ज़्यादा है। कॉलेजेस की एवरेज पैकेज आप देखेंगे 5 से 6 लाख है, मीडियन सैलरी वही 4.5 लाख की है। और यूनिवर्सिटी की अगर मीडियन सैलरी देखें 375 to 4 लाख है, ठीक है। एंड एवरेज सैलरी भी 4.5 लाख है। अब इस पे जो 8-9 हज़ार बच्चे हैं, उनमें कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिलते हैं, वो एक क्वेश्चन है। उसके ऊपर अगर बात किया जाए तो बहुत चीज़ों को, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी जो डेटा पब्लिश करते हैं उस पर तो वो दिखाते हैं कि प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बल्क प्लेसमेंट्स होता है। मतलब एक कंपनी आए, मान के चलो 150-200 स्टूडेंट्स को लेके चले गए, वो बल्क प्लेसमेंट्स होता है। इंडिविजुअल अच्छे कंपनीज आते हैं जो अच्छे पैकेजेस के साथ, वो आपको कॉलेजेस में मिलेगा। तो अगर प्लेसमेंट्स की देखा जाए तो कॉलेज इज बेटर दैन यूनिवर्सिटी। फीस देखो, फीस एक पॉइंट है जिसपे कॉलेज एकदम टॉप है। कॉलेज की फीसें, जो गलगोटिया कॉलेज की फीस है वो है 1,15,000 और सेकेंड ईयर से आपको पड़ेगा 1,09,000। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री यूनिवर्सिटी की जो फीस है 1,69,000 है। हर साल 1,69,000 आपको देना पड़ेगा। 1,54,000 आपकी फीस है और 15,000 एग्जामिनेशन चार्जेस है जो हर साल आपको देना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए फीस के मामले में कॉलेज बेहतर है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कॉलेज में बेहतर मिलेगा, क्योंकि कॉलेज की प्लेसमेंट ज़्यादा है, फीस कम है, और यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट भी कॉलेज के मुकाबले में कम है एंड फीस भी हाई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कॉलेज आप प्रेफर कर सकते हो ओवर यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं हॉस्टल्स की। कॉलेज के अंदर आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हॉस्टल्स मिल जाएगी, और यूनिवर्सिटी में सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर है, गर्ल्स को नहीं रखते। गर्ल्स की जो हॉस्टल्स है वो कॉलेज कैंपस के अंदर है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आसपास पे जो लोकेलिटी है, जैसे नॉलेज पार्क में कॉलेज है तो कॉलेज के आसपास अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 जो बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया, वहाँ पे जो पीजीज अवेलेबल है या हॉस्टल्स है नॉलेज पार्क में, उसी में अकोमोडेट हो जाते। तो कॉलेज के आसपास है तो ऑटो वोटो पकड़ के कॉलेज चले जाते बच्चा आसानी से। लेकिन यूनिवर्सिटी की केस में क्या होता है, यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर पड़ता है। तो आप अगर मान के चलिए ग्रेटर नोएडा रेसिडेंशियल एरिया में रहेंगे तो आपको यहाँ से कम डेली के आना जाना पे 100-150 तो आराम से कैब करेंगे तो एक साइड पे 250 रुपये खर्चा हो जाता है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में आपको आना जाना बहुत कॉस्टली अफेयर होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। अब आते एडमिशन प्रोसेस। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अगर कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो 2 तरीका है। एक तो AQTU की काउंसिलिंग है। काउंसिलिंग के थ्रू अगर देखा जाए तो जो आपकी रैंक 1 लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख तक है, तो कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की कोई भी ब्रांच मिल सकता है। और लेकिन मैनेजमेंट कोटा में जाएंगे, मैनेजमेंट कोटा में आपकी 90-95% अगर PCM है तो भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलने की चांसेस है। अदरवाइज आप मैनेजमेंट कोटा में डोनेशंस वगैरह दे के एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर यूनिवर्सिटी में आपका PCM 60 है तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। अगर 60 से नीचे है तो मुश्किल है, और 60 से नीचे है तो क्या फिर भी कोई और कोर्सेज में एडमिशन पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है उसकी जानकारी के लिए हमारे नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एडमिशन प्रोसेस जो है स्ट्रिंजेंट है कॉलेज की, और एडमिशन प्रोसेस जो यूनिवर्सिटी के वो बहुत आसान है। आपकी JEE की रैंक की ज़रूरत नहीं है, PCM है 60 है, आप जाओ आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन गलगोटिया कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए इसके बाद भी, तो हमारे जो नंबर है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आपको कॉलेज में लेना चाहिए या यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए वो डिटेल्स आपको बता देंगे, उसी हिसाब से आप अपना कॉलेज चूज कर सकते हो।
मिलेंगे मैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाए। नमस्कार।